डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 9। पागल बूढ़ा। दिन के स्कूल सत्र खत्म होते ही कैंपस में एक अनोखी शांति छा गई। पेड़ों की छाया में फैले छोटे छोटे रास्तों पर खुशियों भरी हंसी और बातचीत की आवाज गूंज रही थी। आसमान से कुछ शानदार निजी शटल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को लेने आए थे। इंद्र जैसे कई छात्र थके हुए शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे स्कूल के गेट की ओर बढ़ रहे थे। इंद्र ठीक जब स्कूल गेट से बाहर निकलने वाला था, अचानक उसका शरीर तंग हो गया। सामने एक लंबी छाया ने उसका रास्ता रोक दिया। क्या तुम इंद्र हो? क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले सौदामिनी के साथ थे? इंद्र की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे हजारों सुई उसके पूरे शरीर में घुस रही हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पीठ से सिर तक ठंडक फैल गई। उस व्यक्ति का दबाव इतना प्रबल था कि वह जैसे विषैले सांप की तरफ देख रहा हो। इंद्र एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि थूक निगलना भी मुश्किल हो रहा था। यह आनंद खान है, क्रिम्सन निम्बास सेकंड का पहला विशेषज्ञ, वह यहाँ है। अब मेरी बारी खत्म, इंद्र मन ही मन चिल्लाया। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधे शब्द भी बोल नहीं पाया। आनंद सामान्य और सहज खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक क्रिस्टल प्रोसेसर था और वह परीक्षा के प्रश्नों के सेट पर गणना कर रहा था। आनंद इंद्र की आंखों में सीधे नहीं देख रहा था। उसने बिना किसी भावना के कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि तुम्हारे जैसे कचरे का सौदामिनी के साथ कुछ होना असंभव है। मैं इसे अब भूल जाऊंगा। तुम्हें खत्म करने की इच्छा नहीं है। उसकी उंगली ने हल्के से एक होलोग्राम को छुआ और अगले प्रश्न पर स्विच कर दिया। आनंद ने कहा, फिर भी, यह एक महत्वपूर्ण और जरूरी पल है। प्रवेश की 100 दिन की काउंटडाउन चलने तक, सौदामिनी और मैं फ्लोटिंग स्पीयर सिटी के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान के लिए लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान कोई संदिग्ध कचरा सौदामिनी का ध्यान भंग नहीं करेगा। तुम समझे? इंद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मजबूती से दांत पीसे, तुम कह रहे हो मैं कचरा हूं? आनंद ने सिर भी नहीं उठाया, बेरुखी से कहा, गलत मत समझो, मैं खास तौर पर तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी नज़र में, तुम जैसे सामान्य श्रेणी के छात्र सब, कचरे हैं। आखिरी बात कहने के बाद वह आखिरकार सिर उठाकर इंद्र की ओर एक नज़र डाली। एक नज़र में इंद्र को लगा कि उसके पेट के अंदर एक बड़ा हथौड़ा गिरा है। इसे सहना मुश्किल था। वह 2 कदम पीछे हटकर खांसी करने लगा। आनंद ने ठंडी आवाज में छींक मारी। तिरस्कार भरे चेहरे के साथ वह घूमकर चला गया। इंद्र खांसी करते हुए झुका हुआ था, वह जैसे एक बड़ा झींगा था, यहाँ तक कि रोने भी लगा। काफी देर बाद वह सीधे खड़ा हो पाया। उसने गहरी सांस ली और स्थिर होकर आनंद के जाने के रास्ते की ओर देखा। शापित, शापित, शापित। इंद्र खुद को अभिशाप देते रहा। कहना मत कि आजकल सिर्फ लंबा और गर्वीला होना, साहसी और ताकतवर होना, सुंदर और स्टाइलिश होना, आत्मविश्वासी और आरामदायक होना, पतली भौहें और सितारों जैसी आंखें होना, अमीर और शक्तिशाली परिवार का बच्चा होना, जिसकी संपत्ति की कीमत 18 बिलियन है, असाधारण प्रतिभा और अडिग शक्ति होना, तो कोई इतना अहंकारी हो सकता है? आधे घंटे बाद। भाग्यशाली, सच में इस बार भाग्य मुझे दीदार के घर ले आया है। सौदामिनी क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत के लिए मैं आनंद के क्रोध में फंसा हूँ। अगर पहले पता होता तो मैं अपनी कीमत जरूर बढ़ाता। कम से कम 2 लाख क्रेडिट होनी चाहिए। और भी है, आनंद, जो लड़का धन की शक्ति से लैस है, वह स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने को खाने की तरह ही इस्तेमाल करता है। वह शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं पीता है, जैसे नलकूप का पानी। उसकी मानसिक शक्ति बढ़ाने में छुपे हुए कल्टीवेटर विशेषज्ञ मदद करते हैं। महान मार्शल आर्ट मास्टर्स उसके शरीर को बनाते हैं। इस तरह उसने अपनी कार्यान्वयन सूचकांक 70% से ऊपर ले ली है। अचंभित करने वाली बात, वह इतना अहंकारी है। कचरा। मैं कचरा नहीं हूँ।
दिन आएगा, मैं एक सच्चा मास्टर आर्टिफिसर बनूंगा। मैं तुम्हें सुअर के सिर में बदल दूंगा और कचरे के गड्ढे में फेंक दूंगा। एकाकी युवक घर की ओर अकेले चल रहा था। उसका चेहरा शैतान जैसा था, वह गुस्से में दांत पीस रहा था। बीच बीच में सड़क के किनारे छोटे पत्थर मिलते तो वह उन्हें जोर से लात मारता। आनंद की मौजूदगी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि वह और एक प्रतिभाशाली कल्टीवेटर व्यक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। सचमुच, फर्क बहुत बड़ा था। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि उसके सपनों के सफल होने की संभावना 9 एलीट विश्वविद्यालयों में प्रवेश से शुरू, अन्यथा साधना की राह पर चलना और मास्टर आर्टिफिसर बनना अनिश्चित है। इंद्र के मन में एक दृश्य बार बार घूम रहा था। यह एक फिल्म का दृश्य जैसा था। एक युवक लाल टैंक टॉप पहने था। भौहें उठाकर और आंखें बड़ी करके उसने जोर से कहा, अगर जीवन में हमारे कोई सपने नहीं हैं, तो हम खारे मछली से कैसे अलग हैं? अतीत से अब तक, यह दृश्य इंद्र को गहराई से प्रेरित करता था। यह उसे साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करता था। इसी समय उसने आखिरकार अपने सपनों का बाकी हिस्सा याद किया। लाल टैंक टॉप पहने युवक की बात खत्म होने पर दूसरे की प्रतिक्रिया थी। तुम्हारे पास तो जूते भी नहीं हैं। तो क्या तुम खारी मछली हो? इंद्र ठहर गया और अनजाने में अपने पैरों की ओर देखा। वह एक साधारण जिम के जूते पहनता था, जो कचरे के ढेर से उठाए गए थे। आमतौर पर, वह पागलों की तरह खेती करता था, इसलिए उसके जूते कई जगह से खराब हो चुके थे। सिर्फ मोर ब्रांड की खुदाई नहीं मिटाई गई थी, बाएं जूते के सामने एक बड़ा छेद भी था, जिससे एक बड़ा गंदा अंगूठा दिख रहा था। वह थोड़ी देर पहले आनंद के जूते देखने की बात याद आया। वे थे नवीनतम मॉडल के किसान के जूते, सुपरस्टार जीनो। ये हाथ से बने होते हैं और सबसे मजबूत और टिकाऊ जानवरों की चमड़ी से बने होते हैं। बाहर की तरफ स्किल लगे होते हैं, जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। सुना है कि मोर 2 परतों से बना होता है और बीच में गहरे समुद्र की शैतानी मछली की तैराकी फेफड़ों से शुद्ध हवा का कुशन होता है। यह सिर्फ कूदने की ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि पैरों के जोड़ भी बचाता है। इस जूते की कीमत हजारों क्रेडिट के बीच होती है। इस प्रवेश परीक्षा के युद्ध क्षेत्र में जहां शक्तिशाली ताकतें प्रदर्शित होती हैं और जहां केवल एक ही शीर्ष पर राज कर सकता है, वहां आनंद जैसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के कई छात्र थे, सभी सुपरस्टार जीनों पहनते थे और कई संसाधनों का उपयोग करते थे। अपने लिए, एक गरीब युवक जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह इस निर्दयी खूनी युद्ध क्षेत्र में इन लोगों को कैसे दबाएगा और उनके ऊपर कैसे उठेगा? वह अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा? इंद्र का दिल सबसे ज्यादा निराश था और उसके पैर विशेष रूप से भारी हो गए थे। आगे का रास्ता लंबा लग रहा था, बहुत लंबा। रात हो गई और शाम की बत्तियां जल उठीं। वह आखिरकार मुख्य जेल में पहुंचा। सामने एक बड़ा क्रिस्टल पुल था। अगर वह तेज गति वाली क्रिस्टल रेल ट्रैक पार कर पुल के नीचे कालवर्ट से गुजरता, तो वह मॉर्निंग सन गांव के आवासीय क्षेत्र में पहुंच जाता। यह उपनगर का इलाका था, यहाँ अपेक्षाकृत खाली था और बहुत कम लोग चलते थे। इंद्र कालवर्ट से गुजरते समय अचानक अपने कान के पास एक तेज विस्फोट की आवाज सुनी। उसने चारों ओर एक चमकीली रोशनी देखी। एक क्रिस्टल ट्रेन पुल पार कर रही थी। इंद्र अचानक ठहर गया और अपनी आंखें पोंछीं, पुल की ओर देखा। एक पल पहले रोशनी चमकते हुए उसने एक तस्वीर देखी। पुल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। यह संभवतः रेल लाइन पुल का विशेषज्ञ व्यक्ति था। लेकिन तेज गति वाली क्रिस्टल रेल संघ के 10 विशाल महान कलाकृतियों में से एक है, जिसे राष्ट्रीय धन के रूप में सराहा जाता है। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, क्रिस्टल रेल ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे को सर्वोत्तम रक्षा सैन्य ग्रेड कलाकृतियों से सजाया गया है, जो शैतानी जानवरों से रक्षा करता है। इसकी उच्च गति के हमले की विनाशकारी क्षमता उच्च स्तर के कल्टीवेटर के पूर्ण आघात के बराबर है। अनपेक्षित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, तेज गति वाली क्रिस्टल ट्रेन आमतौर पर जमीन से 10 से 15 मीटर ऊंचाई पर अपनी खुद की रेल लाइन पर तैरती है। रेल लाइन के चारों ओर एक सीमा के रूप में सील किया जाता है। यह मूर्ख बूढ़ा कैसे अंदर घुस गया? असंभव, असंभव।
बूढ़ा क्या आत्महत्या कर रहा है? ठीक है, इंद्र ने स्पष्ट देखा। एक बूढ़ा रेल लाइन पुल पर खड़ा था। यह बूढ़ा बहुत अजीब लग रहा था, वह बूढ़ा और धूसर बालों वाला था, और उसका चेहरा फीका और प्राचीन था, जैसे किसी संग्रहालय में रखा ममी। इंद्र ने देखा जैसे संग्रहालय। उसका शरीर हजारों साल पहले खुदाई किया गया था। लेकिन, उसके शरीर से एक अत्यंत भारी हवा निकल रही थी। हालांकि वह 100 मीटर दूर था, इंद्र लगभग अपनी खुद की धड़कन जोर से सुन सकता था। ठक, ठक, ठक। यह जैसे एक बड़ा हथौड़ा लगातार किसी धातु की वस्तु पर मार रहा हो। उसकी आवाज, बूढ़े की आत्मिक दबाने वाली एयर प्रेशर एक विशाल समुद्र की तरह थी। तुलना में आनंद की दबाने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय थी। दोनों के बीच का अंतर सूरज और जुगनू के अंतर से भी बड़ा था। इंद्र को एक भावना हुई। आनंद की शक्ति के प्रदर्शन की तुलना में, यह बूढ़ा जानबूझकर इतनी शक्तिशाली एयर प्रेशर नहीं बना रहा था। हालांकि बूढ़े से अनजाने में तरंगे निकल रही थीं, इंद्र जो महसूस कर रहा था वह सिर्फ बर्फ की छुअन थी। बूढ़ा एक साधारण और सादा मोटा कपड़ा पहने था, जैसे वह 40,000 साल पहले के प्राचीन किसान की दुनिया से निकला हो। हे, 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 ओह! यह एक खतरनाक पल था। इंद्र समझ नहीं पा रहा था, यह बूढ़ा पागल है, या कोई अजीब व्यक्ति। उसने देखा ट्रेन तेज गति से आ रही थी। इंद्र अपने हाथ और पैर हिला रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। बूढ़ा इंद्र की चिल्लाहट को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती ट्रेन की रोशनी को देखने लगा। वह जैसे अपने आसपास की हर चीज में पूरी तरह से उत्सुक था। खासकर पुल पर मौजूद क्रिस्टल रेल लाइन और आने वाली चिल्लाती क्रिस्टल रेल ट्रेन के प्रति। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे एक शरारती बच्चा जो एक नया खिलौना खोज चुका हो। अगले ही सेकंड में समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।